नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर चैप्टर 3 क्लास +1। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड डुबर्नियन। उसके बाद जो उनमें कमी आई, जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया वो था मेंडलीव, और उसने एक टेबल दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और बहुत ही कामयाब टेबल रही उस टाइम के अंदर। और सबसे पहले हमें मेंडलीव के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जैसे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर आप कभी परिचय करते हैं, तो वैसे ही हमें साइंटिस्ट के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका मेंडलीव साइंटिस्ट था उसका पूरा नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, और ये साइंटिस्ट जो था इस टाइम के अंदर रहा 1834 से लेकर 1907 तक, और इट वाज फ्रॉम रसिया। कहाँ से था ये? रसिया में इसको बोर्न हुआ था, लेकिन छोटी उम्र में फादर की डेथ के बाद इनकी जो मदर थी इनको लेके कहाँ चली गई? सेंट पीटर्सबर्ग। वहां पर शिफ्ट हो जाती है, और इनकी जो स्टडी है वो सारी यहीं से होती है। ठीक है, बाकी चैलेंजिंग लाइफ था बहुत। फादर के बाद इनकी मदर ने इनको मतलब पढ़ाया लिखाया और इनको काफ़ी कामयाब किया। तो जब ये इन्होंने टेबल दी तो उस टाइम जो एलिमेंट थे वो 63 थे, देखिए। ठीक है, और 63 एलिमेंट थे, और उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो काफ़ी कामयाब रही। इसी कामयाबी की वजह से आज इनको सम्मान मिलता है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड हैं। काफ़ी जो नींव रखी गई थी क्लासिफिकेशन की वो इसी टेबल से रखी गई थी। तो इसी के सम्मान में जो हमारा एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर 101, उसका नाम आपको पता होगा किसके नाम पर रखा गया? मेंडलीव के नाम पर रखा गया, मेंडेलिवियम। ये नाम रखा गया। देखिए, एलिमेंट का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है, तो बहुत बड़ी बात है। अचीवमेंट दी तभी तो किया इन्होंने। अब देखिए, अब बात करते हैं टेबल के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या है? एलिमेंट जब डिस्कवर हुए थे 63, तो उस टाइम मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी, और बहुत बड़ा जो चेंज किया इसने, वो क्या किया? यहाँ पर इसने लॉ दे दिया। क्या नाम दिया गया? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। बहुत बड़ी बात। देखिए, अब इससे पहले लॉ किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं दिया था, और यह आपको याद रखना है किसके ऊपर बेस्ड थी? लॉ एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। एटॉमिक मास की आपको थ्योरी लॉ क्या था? देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मासेस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात दी। उसने एक लाइन दी, देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मास नंबर। जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं, तो जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात दी उसने, और ये जो ला दिया काफी कामयाब रहा। देखिए, और इसको जो टर्म दिया है पीरियोडिसिटी दी गई। पीरियोडिसिटी इसने टर्म था पीरियोडिसिटी। एक रेगुलर अंतराल के बाद क्या होता है? एलिमेंट्स रिपीट करते हैं सेम प्रॉपर्टी वाले, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। मतलब क्या दिया इसने? रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ same properties after a regular interval, इसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। काफी कामयाब बात रही, बहुत अच्छा बताया उसने इसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में आता है, देखिए कि इसने क्या बताया, मतलब कैसे इसको क्लासिफाई किया। तो इसने जो आपकी जो टेबल थी, अपनी टेबल, उसने क्या किया? इस टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड बनाया। क्या बनाया? ग्रुप। उसने काफी क्लासिफाई किया, ग्रुप बना दिए और पीरियड बना दिए। देखिए ये क्या होते हैं। अब ग्रुप क्या होते हैं?
अगर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं तो उस टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम्स है। क्या है? वर्टिकल कॉलम्स। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। और वैसे इसने नोबेल गैस के लिए अलग से ग्रुप दिया, 0 ग्रुप बोल सकते उसको आप। नेक्स्ट आपको पता चलेगा, देखिए प्लस 0 ग्रुप, 0 ग्रुप। ये जो ग्रुप था स्पेशली नोबेल गैस के लिए था। ठीक है, अब पीरियड जो होते हैं, पीरियड कितने होते हैं? देखिए द हॉरिजॉन्टल रोज इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो आपके क्या है, इसमें जो ग्रुप हैं, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, उसको बोलते हैं हम क्या? पीरियड बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात देखिए, जो पीरियड के नंबर दिए उसने 6 पीरियड बताए यहाँ पे, 6 पीरियड। और ये काफी हद तक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके साथ मैच करते हैं। वहां पर 7 है, इसने कितने दिए? 6 दिए। तो काफी हद तक उसने काफी कुछ ठीक बताया। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्लासिफाई कर दिया, बहुत बड़ा काम किया। अब हमारे सामने क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो ग्रुप है ना, पीरियड है, इसने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया। देखिए, ठीक है, आपने शायद समझ जाएगा, नोट कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, हम रब कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर इसने कैसे काम किया। इसने जो एलिमेंट दिए ना, क्या एलिमेंट दिए? इसने जो एलिमेंट दे रखिए, जो आपके पास एलिमेंट थे, उसने रिएक्टिविटी के बेस पे, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, उसकी वजह से उसको क्लासिफाई किया। देखिए इसने क्या दिया, मान लीजिए इसने RO जो R2O फर्स्ट जो ग्रुप था हमारे पास ऐसे दिया, या इसने दिया RH जो फर्स्ट ग्रुप है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट रखे वो रखे इसने जिनके अंदर जो 1 वैलेंसी है, जिसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 1 रखता है। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या, जो R2 कैसे होगा, इसमें लिया इसने लिथियम लिया, आपका हाइड्रोजन लिया, सोडियम लिया। ठीक है, अब कैसे लिया? देखिए वैलेंसी अगर आप देखते हैं तो आपका जो R है इसकी आपकी 1 रहेगी, ऑक्सीजन की 2 रहेगी, तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा R2O बन जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा क्या था वो RO लिया। देखिए ठीक है, RO जो ग्रुप देखेंगे उसमें आपके पास ऑक्सीजन एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम। अब कैसे आते हैं? इसको बोल सकते हैं RH2। ठीक है, तो ये जो मेंडलीव ने दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी उसमें, मतलब ऐसे ही नहीं अरेंज कर दिया उसको, और रिएक्शन करा के देखी किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ऑक्साइड कैसे बनता है, उसको हाइड्राइड कैसे बनता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो बनेगा आपके पास R2O3, ये रहेगा। देखिए अब इसमें आपको बताते हैं बोरोन, एल्युमिनियम कैसे बनेगा। देखिए इसमें देखते हैं, जैसे आपका बोरोन है और ऑक्सीजन है, तो ये जो आपके रहेगा ना, इसमें आपके पास होता है, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ये बदला। देखिए यहाँ पे कॉमन आपको आपका सी बन जाएगा, बहुत आसान है। इसके बाद देखो CO2 दिया इसने, RO2 लिया, बहुत आसान सी बात। जैसे इसमें कार्बन लिया, सिलिकॉन लिया, कार्बन सिलिकॉन, और साथ में RH4 लिखा। देखिए ये जो पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो मेंटली बताया। देखिए RO2 जो RH4 लिया इसने, क्या लिया? CO2 जैसे लिखा है, C के अंदर क्या होता है आपका O, इसमें आपका 4 है, इसमें आपके 4 इसमें है। देखिए RCO2, ये आपका देखो ऐसे मिलेगा CO
2 बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छा किया इसने कि इस तरह से इसने काफी सारे आगे तक 8 जो एलिमेंट थे ना वो सारे ऐसे रख दिए इसने, और जो लास्ट में जो नॉर्मल गैस थी उसने किसी से एलिमेंट नहीं किया तो उसको अलग से 0 ग्रुप बना दिया। तो बहुत बड़ा काम किया इसने मैग्लू ने कि भाई इसने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया और रिएक्टिविटी की बेस पर अरेंज किया। देखो यहाँ पे मतलब ऑक्साइड और हाइड्राइड जो बनते हैं उनकी कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है उसके बेस पे इसको अरेंज किया। काफी इंपॉर्टेंट है, आप टेबल देखेंगे उसकी टेबल के अंदर आप सारे एलिमेंट्स ग्रुप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन राइज होता है कि अचीवमेंट क्या रही। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे अचीवमेंट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट या achievement of Mendeleev periodic table। देखो पिछले जो टेबल थे उनके मुकाबले में यह टेबल काफी कामयाब है, देखिए। ठीक है, अब यहां पे देखो उसने क्या दिया, जो एलिमेंट थे उनको कैसे अरेंज किया। देखो अचीवमेंट बोल सकते, उसके बोल सकते मेरिट्स ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो देखो फर्स्ट क्या था इसने दिया, वो दिया इसने सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। ये बड़ा अच्छा काम किया इसने, जो पिछले वाले निकल पाए थे। एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक स्टडी मतलब एक ग्रुप में पीरियड में अरेंज कर दिया, सेम एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया है, बाकी को हमने अलग रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से उसने सिस्टमैटिक स्टडी से अरेंज किया। जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना आप, तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है, मेंडलीव के ऊपर बेस्ड है। मेंडलीव ने बहुत बड़ा काम किया इस टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट काम था वो क्या किया आगे इसने, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया देखो इसने, जो मतलब न्यूलैंड नहीं कर पाया था उसको इसने कर दिया। कैसे कर दिया, क्योंकि मेंडलीव को पता था कि उसने जो अरेंज किया ना, तो उस टाइम जो एलिमेंट नहीं थे उसने उस एलिमेंट की जगह पे खाली जगह छोड़ दी वहां पर, और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी बता दी, और ये कहा कि आगे आने वाले टाइम में एक एलिमेंट खोजा जाएगा, डिस्कवर किया जाएगा और उसको यहाँ पर रखा जाएगा। बहुत बड़ी बात, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। तो अपने उसने टेबल के बेस पे नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवर किए। देखो, और जो एलिमेंट थे वो क्या थे हमारे पास, इसने नाम दिया इक्का सिलिकॉन और इक्का एल्युमिनियम। ये एलिमेंट उसने नाम दिया। देखो एलिमेंट जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे तो नाम दे दिया, और डिस्कवर होने के बाद जो एलिमेंट्स बने वो थे आपके जर्मेनियम। क्या था ये, जर्मेनियम। और ये वाला तो था गैलियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी, ठीक है, याद रखना। और ये देखना यहाँ पर कितना मैच करते इसकी प्रॉपर्टी। जो गैलियम था उसको इसने दिया ई, इसने इसका जो एटॉमिक मास दिया वो 67 दिया, और जो Ga है उसका 68.9, काफी मैच करता है। देखिए इसने क्या बताया, जो ई होता है, ई के अंदर आपके पास E2O3 बनता है, और यहाँ पर भी Ga2O3 बनता है, और नेक्स्ट देखिए ECl3 बनता है, और यहाँ पर GaCl3 बनता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, मतलब जो मेंडलीव ने दिया था, जो प्रेडिक्शन की थी वो एग्जैक्ट आती है। मतलब बहुत बड़ी बात क्या थी कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं था उसकी पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है। देखिए, तो उस साइंटिस्ट का बहुत बड़ा नाम रहा, इसलिए उसको हम सम्मान देते हैं, और मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास इसके थे मेरिट्स, तो जो दूसरे साइंटिस्ट नहीं कर पाए वो मेंडलीव ने कर दिया। अब इतनी सारी खूबी आती तो कुछ कमियां भी तो हो सकती है ना। अब क्या करेंगे, देखिए डीमेरिट्स करेंगे, जो कमियां रहेगी उस टाइम में जो मेंडलीव नहीं कर पाए, देखिए वो करते हैं यहाँ पर।
Demerits. Demerits of Mendeleev periodic tables. Demerits. Next है demerits. Demerits या ड्रॉबैक. ड्रॉबैक इसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक देखते हुए देखो. ठीक है. अब मेंडलीव जो था उसने एक चीज मिलता, देखो हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. यह जो ड्रॉबैक था ये आज जो मॉडर्न टेबल है उसके अंदर भी ये अब तक नहीं हो पाया. क्या कमी थी? मतलब उसने हाइड्रोजन को अरेंज किया अल्कली मेटल के साथ. हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, उसको अरेंज किया लेकिन वो गलत हो गया. ठीक है. तो ये आप मॉडर्न के अंदर भी ये ठीक नहीं हो सका है. दूसरा जो आपका है वो आपका रहेगा पोजीशन ऑफ आइसोटोप. पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. देखिए अब पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या होते हैं. जैसे आपने पीछे पढ़ा हुआ आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक मास नंबर. सेम एटॉमिक मास नंबर एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक मास नंबर. देखिए H1 1, H1 2, H1 3, C6H12, C6H14. आप यहां देखिए क्या फर्क आ रहा है. एलिमेंट तो कार्बन है लेकिन इसका मास नंबर क्या है? अलग अलग है. तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या था कि इस कार्बन को अलग जगह मिलेगी और इस कार्बन को अलग जगह मिलेगी, इस हाइड्रोजन को अलग जगह मिलेगी. मतलब 3 जगह पे हाइड्रोजन को रखा जाना चाहिए था इसलिए. लेकिन ये हमारे पास एलिमेंट तो एक ही है तो इसको आप अलग अलग जगह पे नहीं रख सकते हैं. तो ये बहुत बड़ी कमी थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, जो वो ठीक नहीं कर पाया और उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर करेक्ट किया गया है. वो आपको बताऊंगा मैं कैसे करेक्ट किया है. देखिए नेक्स्ट आपके पास है थर्ड जो देखिए यहाँ पे मिसफिट ऑफ अनोमलस पेयर. मिसफिट्स ऑफ अनोमलस पेयर. मतलब यहां पर क्या हुआ, उसने कुछ ऐसे एलिमेंट रख दिए जिनका एटॉमिक मास नंबर ज्यादा उसको कम करें. देखो यहाँ पे जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है ना वो होता है 58.9 और निकिल जो होता है, निकिल का एटॉमिक मास है 58. तो इसको पहले रख दिया. प्रोसीड. निकिल से पहले क्या रख दिया? हमारा कोबाल्ट रख दिया. बहुत बड़ी गलती कर दी उसने. आर्गन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो आपका देखिए 40 होता है एटॉमिक मास 40. ठीक है. और आपका जो पोटेशियम होता है उसका एटॉमिक मास नंबर कितना होता है? 39. तो इसको पहले रख दिया गया. तो ही प्लेस्ड argon before potassium which has a higher atomic mass number than potassium. तो ये भी इसकी कमी होगी. हालांकि उस टाइम तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं था. मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किया, फिर भी कुछ गलतियां उसमें हो जाती हैं. इसके अलावा क्या हो, देखिए सेम एलिमेंट्स ऑफ सेम property placed at different positions. मतलब अलग अलग. देखिए कोबाल्ट है, सॉरी आपका गोल्ड है, आयरन, सिल्वर है, उनको अलग जगह पे अलग मेटल्स के अंदर साथ में ग्रुप में रख दिया. जो भी उसकी वो गलती हो गई है. ठीक है. तो इस तरह से काफी सारी अचीवमेंट रही उसकी. कुछ कमियां देखो हर एक में आ जाती हैं, मॉडर्न के अंदर भी है, लेकिन अपने टाइम में मेंडलीव की टेबल परफेक्ट थी. उस टाइम तक क्योंकि एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं था, उसके बाद एटॉमिक नंबर आता है तो आपका जो कॉन्सेप्ट बदल जाता है, लेकिन बेस्ट जो मॉडल है वो भी इसी के ऊपर रहेगा. तो मेंडलीव को माधव याद करते हैं, ग्रेट साइंटिस्ट था. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. फील केमिस्ट्री एंड एंजॉय केमिस्ट्री. थैंक यू.